तो वो स्वप्न जागृत सुषुप्ति से भी ऊपर है ना। वो तुरिया से भी ऊपर है। सारा जो अवस्था है उसकी वो माँ है। सारी अवस्था उसी में से ही निकलती है। तो देखो, भगवान ने कहा था कि सब कुछ मेरे में समा जाता है और सब कुछ मेरे में से ही निकलता है। वो अवस्था है ना। यानी यहाँ से जो भी कुछ दिख रहा है या न दिख रहा है, वो सारा कुछ उसी में से निकलता है। सारे शास्त्र उसी में से निकलते हैं। सारा ज्ञान उसी में से निकलता है। सारे मत पंथ संप्रदाय उसी में से निकलते हैं। सारे सत्पुरुष भी उसी में से ही निकलते हैं और अंत में वापस उसी में समा जाते हैं। वो है तुरीयातीत अवस्था। कुछ समझ में आ रहा है? देखो कैसे है कि हल्की हल्की परतें हैं। वो लेवल का डिफरेंस है, वो क्वालिटी का डिफरेंस। ओके। परब्रह्म जो है अल्टीमेट। हाँ। तो जो निर्विकल्प समाधि है, मैं जिस निर्विकल्प समाधि की बात कर रहा हूँ वो तुरिया से भी ऊपर है। वहां एकमात्र परब्रह्म रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। जिसको ऐसा लगता है ना कि वहां सिर्फ प्रकाश रहता है, वहां सिर्फ होश रहता है, या तो वहां सिर्फ अंधकार रहता है, या वहां सिर्फ शून्य रहता है, ये सारा का सारा निर्विकल्प समाधि के नीचे लेवल का है। हम्म। जिसको लोग निर्विकल्प समाधि कहते हैं और कहते हैं कि इसमें सिर्फ प्रकाश ही रह जाता है, या इसमें कुछ भी नहीं रह जाता है, परम शून्य रह जाता है। तो देखो, जिस निर्विकल्प समाधि की मैं बात कर रहा हूँ वहां सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म ही रहते हैं। उससे नीचे आओगे तो प्रकाश मिलेगा, शून्यता मिलेगी, कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। आप समझ। हाँ, निर्विकल्प समाधि में से वो प्रकाश, वो शून्यता, वो नथिंगनेस, या जो भी कह लो, वो सब उसी में से निकलते हैं। वो निर्विकल्प समाधि जिसमें एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। देखो, वो जो परब्रह्म है, वो वो जो मूर्ति है, वो चारों दिशा में और अनंत दिशाओं में फैली है और सारा प्रकाश उसी में से ही निकलता है। और उसके आसपास जो है ना, अनंत कोटि मुक्त, वो भी दिव्य अवस्था में है। और वो जो प्रकाश उस पर ब्रह्म से निकल रहा है, वो अनंत मुक्तों को भेद कर पार पार हो जाता और सारे दिव्याकृति है, अनंत दिशा में फैला है। यानी आगे पीछे आसपास ये दिशा नहीं, अनंत दिशा 360 बाय 360 में फैला है वो। तो जो प्रकाश का केंद्र है वो परब्रह्म। तो वो जो प्रकाश का केंद्र है परब्रह्म है। अब ये हम सिर्फ प्रकाश की बात करें तो सारा प्रकाश उसी में से निकलता है। उसके आसपास अनंत मुक्त है और उससे भी आर पार जा रहा है उस केंद्र से। वो प्रकाश उस दिव्य देह से भी आर पार जा रहा है और फिर और अनंत दिशा में फैलता है। उस प्रकाश की एक किरण, उसका एक टुकड़ा, वो हमारा सूर्य है। तो सोचो वो कितना प्रकाश होगा। आप सुबह में 8 बजे सूर्य से आंख नहीं मिला पाते। और जो जो संत महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने जो ध्यान में देखा है कि वो प्रकाश, वो इतना प्रकाश देखकर वहां अटक गए।
क्योंकि वो प्रकाश असहनीय होता है और उनको अंतिम मान लिया। लेकिन जो उस प्रकाश से भी पार गया ना, उसे ही वो परब्रह्म का दर्शन होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो प्रकाश से नीचे की अवस्था में अटक गया है, वो परम शून्यता में अटक गया है, परम मौन में अटक गया है, परम प्रकाश में अटक गया है, नथिंगनेस में अटक गया। तो अगर एक प्रकाश की बात है, तो ऐसी अनंत अनंत दिव्यता उस मूर्ति में से प्रकट हो रही है। यानी अनंत प्रेम कह लो, अनंत करुणा कह लो, अनंत ज्ञान कह लो, ये सारा कुछ वहीं से आता है और अनंत मुक्तों के आर पार जाकर फिर सब जगह फैलता है, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फैलता, फिर ऐसी पृथ्वियों में फैलता है और फिर वो जीव तक आते आते बहुत छोटा होता है। और उसकी एक झलक भी मिल गई तो भी यहाँ लोग समझते हैं, अरे आत्मज्ञान हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो आप समझो, तो देखो कैसा है। एक होता है बल्ब, जो एलईडी बल्ब है ना, वो 10-12 वोल्ट का रहेगा ना, तो आप उसकी ओर देख पाओगे। फिर वो 40 वोल्ट का रहेगा ना, तो आपकी आंखें थोड़ी ये हो जाएगी। वो 100 वोल्ट का रहेगा तो फिर देखने में बहुत तकलीफ होगी। आप 1 सेकंड देखोगे तो फिर ऐसे लगेगा कि अंधारे छा गया। तो 100 वोल्ट का एक एलईडी बल्ब, वैसे 1 लाख बल्ब को इकट्ठा करो तो आपको प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। बल्ब नहीं दिखेंगे, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। लेकिन बल्ब है, बल्ब साकार है और उसका प्रकाश जो है निराकार। तो जिन्होंने उस प्रकाश को देखा और प्रकाश से उसकी आंखें अंधी हो गई, मैं ये आंख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंद्रियातीत आंखें की बात कर रहा हूं, जो वो प्रकाश को देखने में सक्षम है। तो उसकी आंखें जब वो प्रकाश को देखकर अंधेरे को अनुभव कर रही है ना, और वहां तक जो पहुंचा है ना, उसने शास्त्रों में वर्णन किया है कि वो अंतिम जो है ना वो अंधेरा है। जिसने प्रकाश को देख लिया वो कहता है अंतिम जो है ना वो प्रकाश है। और जिसने उस मूर्ति को नहीं देखा है वो कहता है कि अंतिम जो है ना निराकार है। क्योंकि जैसे जैसे समझो आपकी आंखें इतनी पावरफुल है और आप निरंतर उस लाख बल्ब को देख रहे हो जो 100-100 वाट के हैं, यानी उस प्रकाश को देख रहे हो और उसके पास पास जाते हो, नजदीक नजदीक जाते हो, तो प्रकाश से भी पार आपको आकार मिलेगा। क्योंकि जितना नजदीक जाओगे सोर्स से उतना प्रकाश तेज होता जाएगा। और वहां अगर नहीं अटके और पार चले गए ना, तब वो आकार जहां से निकल रहा है उसके दर्शन होंगे। आप कभी जो है ना एक दिया जला लेना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, छोटा सा है, आप पूरा देख पाओगे। तो जो उसकी बाती है ना, वहां पर उसका प्रकाश है ही नहीं। और थोड़ा सा दूर जो है, मतलब मैं मिलीमीटर की बात, थोड़ा सा दूर है ना, वहां और तेज होता है, फिर और तेज होता है, फिर और तेज होता है। तो अगर बाहर से कोई आता है तो उसको प्रखर प्रखर प्रकाश ही दिखता है और वहां अटक जाता है कि बस ये अंतिम हो गया। लेकिन अगर उससे भी पार जाने की हिम्मत है तो वो जो है ना, वो जो बाती है ना, उसका दर्शन कर लेगा। और वो जो बाती है ना खूब जलती है, लेकिन वहां प्रकाश है ही नहीं। वैसे ही ये जो परब्रह्म है, वहां से सारा कुछ निकलता है, लेकिन आस पास जो है ना शीतल प्रकाश।
उसके आसपास जैसे बाती जो है, जस्ट उसके पास शीतलता है, वो इतनी अग्नि नहीं है। अग्नि तो बार बार है, उससे दूर दूर है, क्योंकि वो प्रकाश के लिए डिस्टेंस चाहिए। प्रकाश को देखने के लिए, उसकी अग्नि को महसूस करने के लिए उतना डिस्टेंस चाहिए। तो जहां से मैं देख रहा हूं, वहां से उस डिस्टेंस में हूं मैं, यानी कि बाती से जस्ट बाजू में। उसके बाद प्रकाश स्टार्ट होता है, लेकिन वो अंधकार नहीं होता, वो अनंत शीतलता होती। तो वो जो शीतलता है, उस शीतलता को अनंत कोटि मुक्त अनुभव कर रहे हैं। और उस बाती के पास में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो जलेगा नहीं, वो दिव्य है, और उससे आर पार प्रकाश जाता है, और फिर प्रकाश इतना तेज होता है। उस प्रकाश की चारों ओर जो फैला है, उसकी एक किरण, उसका एक छोटा सा बिंदु, उस किरण का छोटा सा बिंदु, वो एक सूर्य, वो एक पूरा गैलेक्सी, अनंत सूर्यों की, और उसके आसपास गाढ़ अंधकार। सिर्फ उतना ही नहीं, वो किरण का एक टुकड़ा, छोटा सा बिंदु, वो है। तो कल्पना भी में नहीं आता है, ऐसा है वो। तो अनंत प्रकाश वहां से फैलता है। तो जो उससे पार अटक गया ना, मतलब कि उस प्रकाश के बिंदु से बहुत दूर अटक गया ना, वो उसे निराकार मानता है, शून्य मानता है, प्रकाश रूप मानता है, बहुत कुछ मानता है। आकार तक पहुंचा नहीं है, याद रखना। तो जो संत साकार तक नहीं पहुंचे हैं, निराकार तक ही पहुंच पाए हैं। आप समझे? बहुत सारे संत ने लिखा है कि ये निराकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो साकार ही है। तो ऐसा है, तो सारा कुछ उसी में से ही निकलता है। फिर बहुत बहुत नीचे आते, वो तुरीय अवस्था जिसको आप कहते हैं, चौथी अवस्था, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, फिर उससे नीचे आते, है ना। सारा ज्ञान वहीं से आता है, सारा प्रेम करुणा जो भी है वहीं से आता है। और इसका तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमारे भीतर है। जिस प्रेम को हम महसूस करते हैं ना, वो तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है। जैसे चांद है, उसका रिफ्लेक्शन तालाब में हर एक बिंदु के ऊपर पड़ता है, तो उसमें से एक छोटा सा बिंदु, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है चांद का, वो हम महसूस करते हैं। और उसको ठीक ठाक महसूस कर लिया तो कहते हैं कि आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान कितनी छोटी चीज है जहां से हम देख रहे हैं। तो धरती से देखोगे ना, मनुष्य जाति से देखोगे ना, तो आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। आप समझे? हाँ है, जितना भी ब्रह्मांड है ना पूरा, उसमें से 10% पकड़ लो। वो 10% उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो जो साइंटिस्ट, हाँ, वो जो साइंटिस्ट है ना, उनको जो भी मालूम है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में ही मालूम है, और वो 10%। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और जो स्पेस है ना, जो कहते हैं कि खालीपन या जो भी हो, वो बहुत सारा है, क्योंकि हर चीज में वो स्पेस है। आपको ये जो ठोस चीज दिख रही है ना, उसमें भी वो स्पेस। अब देखो कैसा है कि ये जो धरती है, मतलब ये पांच तत्व की बात करें तो पृथ्वी, उससे सूक्ष्म जल, है ना, यानी वो पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी, जैसे जैसे मैं ऊंचे जाता हूँ, वैसे वैसे सूक्ष्मता की ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश, यहाँ अटक जाते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारी इंद्रिया बनी है, इसी में हम अटक जाते हैं, क्योंकि ये वही देख पाएगी, है ना, प्रकाश से वो दृश्य को देख पाएगी। आकाश ये सारे बॉडी के हर सेल में, है ना, तो आकाश उससे उससे भी जो सूक्ष्म है, वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फिर जो अंतिम सूक्ष्मता है वो परब्रह्म परमात्मा की। इसीलिए आकाश के भीतर भी जो है ना, ऐसे बहुत सारे लेवल है, जैसे मैंने 5 बताया ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, है ना, अहंकार महतत्व प्रधान पुरुष प्रकृति पुरुष, उससे भी जो ऊपर है अक्षर, और उससे भी परब्रह्म, है ना। ऐसे अगर वो डिपार्टमेंट करते जाए, ऐसे लेयर, ऐसी सूक्ष्मता, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है ना, आकाश नहीं है, उससे भी अनंत जो सूक्ष्मता है, और वो अनंत फैलाव है, आकाश में भी वो फैला है, क्योंकि आकाश तक साइंटिस्ट जानते हैं। साइंस कैसा करता है पता है, ये 5 इंद्रियों से ग्रहण में जो आता है, साइंस उसी को ही मानता है ना, उसके अलावा साइंस तो कुछ नहीं मानती। तो साइंस की भाषा में अगर समझाए तो वो परब्रह्म से बना है। परब्रह्म तत्व पकड़ लो, जैसे आकाश है, वैसा परब्रह्म, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उससे भी ऊपर 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 ऊपर, और फिर परब्रह्म। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, इस तरह से जाता है, और उसको परब्रह्म तत्व समझ लो। तो वो जो परब्रह्म है वो सर्वोपरि है, यानी सब एलिमेंट से ऊपर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उससे बाद भी बहुत सारे एलिमेंट से, उससे अनंत लास्ट में वो है परब्रह्म। वो है सर्वव्यापी, यानी पृथ्वी में कैसे जल व्याप्त होता है, उसमें वायु आकाश, अंत में जो है ना, जो साइंटिस्ट जहां तक पहुंचे हैं, वो आकाश, हर हर छोटा छोटा परमाणु में भी अवकाश है, वहां तक पहुंचे हैं। अभी हम्म। और बहुत सारा कुछ बाकी है, उस अवकाश में भी बहुत सारा कुछ है, और अंत में जो है, जो सब में है। देखो, आकाश भी सब में नहीं, पृथ्वी भी सब में नहीं, लेकिन वो परब्रह्म जो है ना, वो सब में है। तो वो सर्वव्यापी है, वो सर्वोपरि है, यानी सब एलिमेंट से ऊपर है, वो सर्व करता हरता है, यानी जैसे जैसे ऊपर होते जाते हो ना, वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती है। पृथ्वी से जो है ना, वायु की ताकत ज्यादा है, उससे भी जो है वो अवकाश कहते हैं, उसकी ताकत ज्यादा है ना। तो इस तरह से ताकत बढ़ती जाती है। तो अंत में जो है वो सर्वोपरि, सर्व करता हरता, सदा दिव्य साकार मूर्ति है वो। एटम का भी जो है ना, हमने देखा है कि उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है, उसका भी आकार है ना। तो जहां तक इस इंद्रियों में आता है पकड़ में, तो हम उसको आकार मानते हैं, लेकिन उससे भी पार अनंत इंद्रिया है, उस इंद्रियों से जो ग्राह्य होता है ना, वो परब्रह्म होता है। तो वो सर्वोपरि है, सदा दिव्य साकार है, सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, सर्व करता हरता है वो, और सदा दिव्य साकार ही है, और प्रकट है, हमारे सामने प्रकट है। पहचान सके तो पहचान लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।